हेलो एवरीवन, वेलकम टू एली ट्यूटोरियल्स। अगर आप एली ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट नहीं हो और अगर आपको किसी भी टेक्स्ट बुक की आवश्यकता है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं ताकि जो भी इमेजेस हैं वो आपको मेल की जा सके। पढ़ाई के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो वो सारे डाउट्स हम एक लाइव डाउट सॉल्विंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं व्याकरण के दूसरा जो टॉपिक है जिसका नाम है सर्वनाम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने व्याकरण का पहला टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या? नाउन, सबको पता है, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, भाव का नाम, समूह का नाम, पदार्थों का नाम, ये जो सारे हैं शब्द ये संज्ञा कहलाते हैं। अब ये जो टॉपिक है जिसका नाम है सर्वनाम, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन, ओके। अब इसका अर्थ क्या है सर्वनाम का? तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर इसका अर्थ क्या है? जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ, मैं आपको इसका अर्थ समझा रही हूँ। ये जो मैं है, मैंने आपको ऐसा नहीं बोला कि साक्षी आपको हिंदी पढ़ा रही है, साक्षी आपको सर्वनाम पढ़ा रही है, साक्षी ने आपको संज्ञा टॉपिक पढ़ाया है। तो साक्षी ये जो मेरा नाम है इसके बदले मैंने किस शब्द का प्रयोग किया? मैं। तो इस प्रकार से संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम बहुत सारे हैं, जैसे मैं, हम, वह, वे, यह, कोई, किसे, ऐसे अनेकों प्रकार के शब्द हैं जो सर्वनाम में आते हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। एक और एग्जाम्पल से अगर हमें समझना है तो जैसे सीता पाठशाला जाती है, सीता पढ़ाई करती है, सीता खेल में भी हिस्सा लेती है, सीता सबकी मदद करती है। तो बार बार जब हम ये सीता सीता रिपीट करते हैं तो उसमें वाक्यों की सुंदरता दिखाई नहीं देती या एक बिल्कुल ही अजीब सा वो सब सुनने में लगता है। तो इसीलिए सीता पाठशाला जाती है, उसके बाद हम बाद में क्या बोलेंगे, उसके सीता की जगह कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? वह। सीता पाठशाला जाती है, वह पढ़ाई करती है, वह खेलों में हिस्सा लेती है और वह अपने दोस्तों की मदद करती है। तो सीता के बदले हमने कौन से शब्द का प्रयोग किया? वह। तो इस प्रकार से संज्ञा के स्थान पर जो जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, ओके। अब आते हैं इनके प्रकार की ओर, इसके भेद की ओर। सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद है, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए पहले सर्वनाम से हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार है, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम मतलब क्या? बोलने वाला व्यक्ति जो अपने लिए प्रयोग करता है जिन शब्दों का, जैसे अभी मैं आपके साथ बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए किस शब्द का प्रयोग कर रही हूँ? मैं, राइट। और कौन से शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए करता है? तो हम। तो उत्तम यानी फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला व्यक्ति जिन शब्दों का अपने लिए प्रयोग करता है। दूसरा है मध्यम। मध्यम यानी सामने वाला व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति के लिए यानी सुनने वाले व्यक्ति के लिए, श्रोता के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ सुनने वाला कौन है? आप हो। तो मैंने आपके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? आप। इस प्रकार से और 2 शब्द हैं जो मध्यम में आते हैं, वो कौन से हैं? तो तू, तुम और आप। ये होता है सेकंड पर्सन।
फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला व्यक्ति, सेकंड पर्सन यानी सुनने वाला, सामने वाला व्यक्ति जो आप हो अभी, और तीसरा है अन्य। अन्य यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं यानी थर्ड पर्सन से, तो उसके लिए जो शब्द आते हैं वो होते हैं अन्य। अब मैंने अपने लिए कौन से शब्द उपयोग किए, मैं, हम। आप लोगों के लिए कौन से होंगे, यानी सामने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तुम, आप। अब तीसरे व्यक्ति के बारे में जब हम बात करेंगे, थर्ड पर्सन, उसके लिए कौन से शब्द होते हैं, यह, ये। अगर नजदीक की वस्तु होती है, जैसे मेरे पास ये ब्लैक मार्कर है, यह, तो यह ब्लैक मार्कर है, तो नजदीक की वस्तु के लिए यह। वह मेरी बैग है, तो वह दूर की वस्तु के लिए होता है, ठीक है। तो यह एक मार्कर के लिए, अगर मेरे पास कई सारे मार्कर्स होंगे या पुस्तकें होंगी, तो ये सारी पुस्तकें मेरी है, तो अनेक वचन के लिए ये होता है नजदीक की वस्तु के लिए। और दूर की वस्तु के लिए अगर एक ही वस्तु है तो क्या होता है, वह। और दूर, अनेक वस्तुओं के बारे में हम बात करते हैं जो दूर है, तो उसमें क्या आता है, ये, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार है, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम यानी फर्स्ट पर्सन, मैं, हम। मध्यम यानी सेकंड पर्सन, तू, तुम, आप। और अन्य यानी थर्ड पर्सन, यह, ये, वह, वे। अब सिर्फ इतने ही शब्द नहीं आते इसमें, तो इससे बनने वाले सारे शब्द, जैसे अगर सपोज वाक्य में दिया है मुझे खाना चाहिए, तो उसमें सर्वनाम मौजूद है, क्या है, मुझे तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो किधर होगा, इसमें नहीं। मुझे ये शब्द किससे बना है, मैं से, तो मैं से बनने वाले सारे शब्द, मुझे, मेरा, ये सारे शब्द। हम से बनने वाले, हमें, हमारा। तू से बनने वाले, तू, तुम्हें, तुम्हारा, आपका, आपसे, आपकी। तो कहने का मतलब क्या है, मैं से बनने वाले सारे शब्द, हम से बनने वाले सारे शब्द उत्तम में जाएंगे। तू, तुम, आप, ये शब्द और उनसे बनने वाले सारे शब्द मध्यम में जाएंगे। यह, ये, वह, वे, ये 4 शब्द और उनसे बनने वाले सारे शब्द इसमें जाएंगे अन्य में। जैसे यह से या ये से इसका, यह से क्या आएगा, इसका, इसने, ओके। ये से इन्होंने, इनका। वह से उसका, उसके। वे से उनका, उनके, उन्होंने। ये सारे शब्द, ये सब क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आते हैं दूसरे प्रकार के, और जिसका नाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब क्या, जब हम किसी वस्तु के बारे में एग्जैक्टली बताते हैं कि हाँ ये वस्तु, निश्चय पूर्वक कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे वह राम की गाय है, तो वह जो शब्द है वो एग्जैक्टली किसके लिए, गाय के लिए, जो पक्का बता रहा है कि वो राम की ही गाय है, तो वह शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक में यही 4 शब्द दोहराए जाते हैं, ठीक है। यह, ये, वह, वे। ओके, तो ये 4 शब्द जो अन्य में आते हैं वही निश्चयवाचक में आते हैं। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक मतलब क्या, कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में एग्जैक्टली बता नहीं पाते कि हाँ चलो कौन है, क्या है, वैसे। फॉर एग्जाम्पल, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। अब कोई, हमें पता है एग्जैक्टली कौन है, दरवाजे के बाहर राम खड़ा है। राम के बदले हमने कौन से शब्द का प्रयोग किया, कोई। लेकिन कोई से हमें पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली कौन है, इसीलिए वो कोई शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बालक को किसी ने मारा। बालक को किसी ने मारा, किसने, वो हमें पता नहीं है। जैसे बालक को राम ने मारा, तो राम की जगह पे हमने क्या बोला, किसी ने, यानी संज्ञा के बदले कौन सा शब्द आया, किसी ने।
लेकिन किसने वो एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए वो शब्द किस में जाएगा, अनिश्चयवाचक। ओके, नेक्स्ट, उसके बैग में कुछ है। कुछ है, अब कुछ की जगह कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वस्तु हो सकती है, कोई नहीं हो सकता। कोई और किसी ये प्राणी दर्शाने के लिए, व्यक्ति दर्शाने के शब्द है, और कुछ जो है ये अप्राणीवाचक शब्द है। अप्राणीवाचक मतलब क्या, जो वस्तुओं के लिए होता है। जैसे उसके बैग में कुछ है, तो कुछ की जगह खाना हो सकता है, टिफिन हो सकता है, पानी हो सकता है, या पेंसिल हो सकती है, या कोई कीड़ा मकोड़ा हो सकता है। तो ये जो कुछ शब्द है ये वस्तु दर्शाता है, अप्राणीवाचक शब्द दर्शाता है। तो कुछ भी क्या है जो कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता, तो कुछ भी क्या है, कुछ शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, तो कितने सर्वनाम हो गए, 3, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, इसका अर्थ तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है, यानी प्रश्न दर्शाने वाले सारे शब्द। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या के बदले नाम आता है ना, जैसे मेरा नाम साक्षी है, तो साक्षी के बदले हमने कौन से शब्द का प्रयोग किया, क्या, राइट। तो इस प्रकार से प्रश्न दर्शाने वाले जो शब्द है वो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे क्या, कौन, किसने, कहा आदि। ओके, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब क्या, तो निजवाचक यानी खुद के लिए, अपने लिए जो शब्द, निज का अर्थ ही होता है खुद, तो उसके लिए कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, मैंने अपना काम स्वयं पूरा किया। तो यहाँ मैं तो मैंने ऑलरेडी यूज किया ही है, लेकिन उसके साथ मैंने किस शब्द का प्रयोग किया, स्वयं। तो मैंने अपने कार्य का इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए और एक शब्द उसमें उस वाक्य में प्रयोग कर दिया, और वो था स्वयं। वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें लगभग 3-4 ही शब्द आते हैं, जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो, स्वयं, खुद, अपने आप, आप। अब इस आप में और इस आप में क्या फर्क है, ये हम बाद में स्वाध्याय करते समय करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से शब्द है, स्वयं, खुद और अपने आप। जैसे लड़का बाइक चलाना खुद सीख लिया, खुद सीख गया। ओके, तो खुद, वो खुद सीख गया, तो उसके लिए ये खुद शब्द किस में जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ओके, तो इतने ही शब्द आते हैं इसमें, आपको इतना ही ध्यान में रखना है। और लास्ट में है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब क्या, जो एक संज्ञा का शब्द संबंध दूसरे संज्ञा के साथ दर्शाता है। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। ओके, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, जो और वह। फॉर एग्जाम्पल संज्ञा यूज करके देखते हैं। राम मेहनत करेगा, राम सफल होगा। राम के बदले कौन से शब्द आए, जो और वह, यानी संज्ञा के बदले कौन से शब्द आए, जो और वह। तो जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, यानी मेहनत का संबंध सफलता, या वो जो मेहनत करने वाला है उसका संबंध किसके साथ हुआ, सफलता के साथ। तो ये जो और वह, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा पाओगे, तो जैसा वैसा, ये भी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये 6 प्रकार जो है ये समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी ये 3 प्रकार, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। निश्चयवाचक, यानी यही शब्द इसमें आते हैं जब एग्जैक्टली किसी वस्तु के बारे में हम बात करते हैं। अनिश्चयवाचक, यानी जब हम पता नहीं चलता है हमें कि एग्जैक्टली कौन है, क्या है, वैसा।
प्रश्नवाचक यानी प्रश्न दर्शाने वाले शब्द, ये सबसे आसान है। फिर निजवाचक सर्वनाम, ये भी बहुत आसान है क्योंकि इसमें बहुत ही गिने चुने शब्द है, खुद के लिए जो जो शब्द आते हैं वो निजवाचक होते हैं। और लास्ट में है संबंधवाचक, जहाँ एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा के साथ दर्शाया जाता है, जैसे जो, वह, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, वैसा। ठीक है, तो ये 6 प्रकार आपको अच्छे से याद करने हैं, समझने हैं और इनको याद करना है। अब आपको 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो वाक्यों में से सर्वनाम का प्रकार पहचानना है, या फिर सर्वनाम ही पहचानना होता है, फिर उसका भेद पहचानना है, या फिर सर्वनाम का प्रयोग करना है, यानी प्रॉपर सर्वनाम का प्रयोग करना है उस सेंटेंस में। ठीक है, तो ये जो भी बातें हैं अब हम स्वाध्याय में देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से हमें इसको वाक्य में से पहचानना है। जो अभी हमने सर्वनाम पढ़ा, तो यहाँ कुछ प्रश्न है, स्वाध्याय है जो हम देखेंगे। प्रश्न क्या है देखिए, वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनामों को छांटकर उनके नाम लिखिए। यानी हम लोगों को सर्वनाम शब्द पहचानने हैं और उसके बाद उसका भेद पहचानना है। तो पहला वाक्य देखिए, करामत आया, उसने गाय को चारा दिया। उसने, ये जो शब्द है, ये जो शब्द है ये वह शब्द से बना है, वह का उसने। तो वह शब्द किस में आया था? अन्य पुरुषवाचक में। तो उसने, ये शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य, लक्ष्मी ने बताया कोई आया था। लक्ष्मी ने बताया कोई आया था। तो कोई, कौन, ये एग्जैक्टली पता नहीं है, तो कोई शब्द जो है ये क्या है? अन्य, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, राइट। उसके बाद तीसरा है, वह वीर है। वह, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। चौथा वाक्य, छत पर कौन दौड़ रहा है? कौन, ये प्रश्न दर्शाता है, तो ये शब्द कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आगे, यही मेरा पेन है। तो यही, यानी एग्जैक्टली हम बता रहे हैं निश्चय से कि हाँ ये मेरा पेन है। तो यही, ये जो शब्द है ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अपना काम स्वयं करो। अपना काम स्वयं, तो बताओ स्वयं किस में आया था? यस, राइट, निजवाचक सर्वनाम। ओके, उसके बाद जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो जो और वह, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे, तुम अब घर जाओ। तो इसमें तुम, ये जो शब्द है ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक में कौन से शब्द आते हैं? तू, तुम, आप। तो ये कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आगे, अब आप ठीक हो जाएंगे। तो इसमें आप, ये जो शब्द है ये क्या है? बताइए क्या है? यस, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि इस प्रकार से हमें वाक्यों में सर्वनाम शब्द जो है वो पहचानने हैं। अब यहाँ कुछ और वाक्य है। प्रश्न क्या है देखिए, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी सही सर्वनाम का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। पहला वाक्य, मेरे को अभी घर जाना है। तो वैसे हमारी यहाँ की जो मुंबई की भाषा है उसके हिसाब से मेरे को हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। यहाँ क्या होता है? मुझे अभी घर जाना है। तो मेरे को इस शब्द के बदले क्या आएगा? मुझे। आगे, कौन लड़के का घर उसके घर के पास है। तो कौन की जगह क्या आएगा? किस लड़के का घर उसके घर के पास है। आगे, जिसको आना है वह आ जाएगा। जिसको, ये गलत प्रयोग है, यहाँ क्या होना चाहिए? जिसे। जिसे आना है वह आ जाएगा। चौथा वाक्य देखिए, वो आज आया था। वो हम बोलने के दौरान इसका उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन वो शब्द गलत नहीं है, गलत है। तो वो की जगह क्या आना चाहिए? वह आज आया था। इस प्रकार से। पांचवा वाक्य देखिए, कोई को मेरी चिंता नहीं है। कोई को, इसके बदले क्या होना चाहिए था? किसी को मेरी चिंता नहीं है।
आगे जैसा करोगे वही भरोगे, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, वही की जगह आएगा वैसा। आगे का सेंटेंस, दूध में कौन गिरा है, अरे भाई दूध में कौन गिरता है, कुछ भी गिरते हैं, तो कौन की जगह क्या आएगा, क्या, दूध में क्या गिरा है। इस प्रकार से भी आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सही सर्वनामों का प्रयोग करके वाक्यों को शुद्ध करना होता है। ठीक है, अब आगे यहाँ और एक प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को जहाँ उचित हो वहाँ संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य फिर से लिखिए, पुनः लिखिए, यानी फिर से लिखना है। ठीक है, पहला वाक्य, सतीश ने कहा कि सतीश ने 10वीं कक्षा पास की है, तो यहाँ क्या आएगा, सतीश ने कहा कि उसने 10वीं कक्षा पास की है, तो ये जो दूसरी बार संज्ञा का उपयोग है उसकी जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, उसने। आगे, राजेश ने राजेश की बहन की पुस्तक ले ली, जो पुस्तक राजेश की बहन ने राधा से ली थी, तो यहाँ क्या आएगा, राजेश ने अपनी बहन की पुस्तक ले ली, जो पुस्तक उसने राधा से ली थी। एक बार फिर से देखो, राजेश ने अपनी बहन की पुस्तक ले ली, जो पुस्तक उसने राधा से ली थी। आगे, रोहन ने रवि से पूछा कि रवि वहाँ क्या कर रहा था, तो रोहन ने रवि से पूछा कि वह वहाँ क्या कर रहा था, यहाँ क्या आएगा, वह। आगे, सिद्धांत की माताजी सिद्धांत को लेकर सिद्धांत के नाना के घर गई, तो यहाँ क्या आएगा, सिद्धांत की माताजी उसे लेकर, सिद्धांत को की जगह क्या आएगा, उसे लेकर उसके नाना के घर गई है। फिर आगे, मयंक के चाचा ने मयंक के जन्मदिन पर मयंक के लिए घड़ी भेजी, तो यहाँ क्या आएगा, मयंक के चाचा ने उसके जन्मदिन पर उसके लिए घड़ी भेजी। तो इस प्रकार से आपको वाक्यों में सही सर्वनाम शब्द, संज्ञा की जगह सही सर्वनाम शब्द लिखना होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब ये कुछ प्रश्न है, ये आपको गृह कार्य में यानी होमवर्क में करने हैं। तो वाक्य देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य पर सही का निशान तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पे ये कुछ वाक्य है, आप ये पूरा जो हमने पाठ पढ़ा है, सर्वनाम ये टॉपिक पढ़ा है, ये आप अच्छे से देख के इसके साथ ये जो सारे वाक्य हैं इनके आंसर्स लिख सकते हो, सही या गलत। तो एक मैं आपको बता देती हूँ, सर्वनाम ये संज्ञा का भेद है, तो ये गलत है, सर्वनाम संज्ञा के बदले इसका प्रयोग होता है, भेद नहीं है, तो पहला वाक्य गलत है। इस प्रकार से ये आगे का जो है ये आपको सही या गलत लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है होमवर्क के लिए, नीचे लिखे वाक्यों में से सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए एवं उनके भेद लिखिए। तो यहाँ कुछ वाक्य है, अब इसमें से आपको सर्वनाम शब्द जो है ये पहचानने हैं और उन सर्वनाम के प्रकार कौन से है, भेद कौन से है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। तो आपको ये दोनों प्रश्न बराबर से दिख रहे हैं, देखिए, तो ये दोनों प्रश्न आपको सही तरीके से कंप्लीट करने हैं, इनके आंसर्स अपने नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज ये जो संज्ञा सर्वनाम का टॉपिक है ये पूरा कर दिया। तो जो स्वाध्याय आपको दिया है, जो होमवर्क आपको दिया है वो आपको करना ही है। साथ ही साथ एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, आप ये जो शब्द है मध्यम पुरुषवाचक में आता है, तू तुम आप, इसमें एक आप शब्द है और निजवाचक में भी इसका प्रयोग होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है एक बार देख लीजिए। मध्यम पुरुषवाचक में ये वाक्य देखिए, आप हमारे घर अवश्य आए, यहाँ पे आप शब्द का प्रयोग सामने वाले के लिए किया जा रहा है, यानी सेकंड पर्सन के लिए, कि आप हमारे घर अवश्य आए। तो इसलिए यहाँ पे ये जो आप है ये क्या है, मध्यम पुरुषवाचक। और दूसरा वाक्य है, मैं आप चला जाऊंगा या वह आप चला जाएंगे। तो इसमें
आप शब्द जो है वो खुद के लिए आया है कि हाँ चलो ठीक है मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। तो जब स्वयं के लिए दूसरे सर्वनाम के साथ आप शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरे सर्वनाम के साथ स्वयं के लिए अगर आप ये शब्द आता है तो वो निजवाचक सर्वनाम, और आप शब्द का प्रयोग अगर सेकेंड पर्सन के तौर पर सामने वाले के लिए किया जाता है तो वो कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज सर्वनाम ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट कर दिया है, और अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक